क्रॉस कर रहे हैं और मैं इस ज़मीन की बात कर रहा हूँ। अब ये आपको साइडों पे अभी तो फसल खड़ी है मकई की, आपको नज़र नहीं आ रहा, प्लाटिंग हुई हुई है जगह जगह पे और लोग प्लाट बना के बेच रहे हैं और इन्वेस्टर जो हैं वो यहाँ पे जगह ख़रीद रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बल्कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स के बारे में भी पता चला है कि जिन्होंने यहाँ पे सैकड़ों कनाल ज़मीन ख़रीद ली थी शुरू में जब ये सड़क प्लेन हो रही थी। उसमें हमारे कुछ सियासी लोग भी शामिल थे ताकि बाद में इसको महंगी करके बेचेंगे। और नाज़रीन, जिस जगह से इस वक्त हम जा रहे हैं यहाँ से एक सड़क जो है वो निकलती है बाईपास, ये गांव रजोइया तक जाती है, जिसको पहले जो है वो हवेलियाँ शहर से रास्ता जाता था, वो रास्ता अब भी मौजूद है। लेकिन इस इलाके से अगर एबटाबाद से कोई आता है या गलियात से आता है तो अब उनके लिए एक शॉर्टकट रास्ता जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इस रजोइया को भी इसका फ़ायदा हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नए घर बन रहे हैं, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं और ये सारा जो समर है इस बाईपास रोड का है। पहले यहाँ पे लोगों की ज़मीनें थी, खेत थे, ट्रैक्टर मुश्किल से आता था यहाँ पे, लेकिन अब ये सहूलत सबको मिल गई है और ये खूबसूरत तरीन इलाका है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर चाहे तो जनाब, चूँकि एबटाबाद की आबादी बहुत ज़्यादा हो रही है और एबटाबाद की ज़ाहिर है वहाँ पे बहुत प्रेशर है आबादी का, तो इधर अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दे तो लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी और इतना ज़्यादा फासला भी नहीं है। अगर एबटाबाद जिसको हम गड़ी पन्ना चौक कहते हैं वहाँ से आया जाए तो 10-15 मिनट की टोटल ड्राइव है और इस इलाके में आया जा सकता है। और अपना मोटरवे इंटरचेंज की तरह जाए तो तकरीबन 10 से 15 मिनट वहाँ से भी लगते हैं और आराम से बंदा जो है वो यहाँ पे आ सकता है। और मौसम भी अच्छा है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई किसी किस्म की आलूदगी नहीं है, साफ़ सुथरा माहौल है। चारों तरफ हमें खेत नज़र आ रहे हैं और ज़मींदार लोग हैं जो अपनी ज़मीनें जो है वो काश्त करते हैं और जनाब वो अपना गुजारा करते हैं। छोटे छोटे गांव हमें जो है वो पहाड़ों के दामन में नज़र आ रहे हैं। वो पीछे एक गांव से धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है, वो कि अभी असर का वक्त है, लेकिन चूँकि गांव में लोग ज़रा खाना जल्दी खाते हैं तो वहाँ पे तनूर जल रहे हैं जिस पे लोग अपना खाना तैयार कर रहे हैं। सड़क की खूबसूरती आप मुलाज़ा फरमाएं। ये आगे कुछ और जनाब यहाँ पे कुछ मार्केट्स बन रही हैं और बिस्मिल्लाह सुपर मार्ट और ये बाकी चीज़ें, ये सिर्फ इसलिए कि जो लोग यहाँ पे आते हैं बाहर से उनके लिए जो आसानियाँ हों, उन्हें जो चीज़ें उनकी ज़रूरत की हैं, सफ़र में जो ज़रूरत पड़ती हैं, वो आसानी से उनको यहाँ पे दस्तयाब हो सकें। आगे आपको पुलिस का एक बोर्ड नज़र आ रहा है और पुलिस यहाँ पे गश्त भी करती है। ये महफूज सड़क भी है, ये पुलिस स्टेशन है जी, हमारे दाएं जानिब ये तीर का निशान जा रहा है। ये कौन सा पुलिस स्टेशन है यहाँ तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन बहरहाल ये पुलिस स्टेशन जहाँ पे मौजूद है। और ये देखें साइडों पे काम चल रहा है और लोग पैदल भी इधर उधर आ जा रहे हैं और सड़क को देख रहे हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और ख़ास तौर पे मैं हज़ारा की बात करूं, हज़ारा का चप्पा चप्पा बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ ये है कि हज़ारे के तमाम इलाकों तक अगर सड़कें जो हैं वो बना दी जाएं, राबता सड़कें बन जाएं तो लोगों के लिए भी आसानियाँ हों, जो मकामी लोग हैं और जो लोग यहाँ पे सियाहत के लिए आते हैं, टूरिज़म को भी यहाँ से फ़ायदा हो, लोगों का रोज़गार भी लगे और लोगों को नई नई जगह देखने का मौका भी मिले। अभी लोग चंद जगहों पे आते हैं, जैसे हमारे गलियात के 2-4 पॉइंट हैं, ये कागान नारान है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त। और ये गांव आ गया जी बांडा बुज़दार इसका नाम है। ये बड़ा तारीख़ी गांव है और इस गांव ये सड़क रजोइया को जा रही है मेरे दाएँ जानिब और ये सामने जो आपको गाँव नज़र आ रहा है ये है बांडा बुज़दार। और इस गाँव के ज़्यादातर मकीन जो हैं वो अरब ममालिक में हैं और कुवैत में ये लोग बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे ये घोड़ों को, जो अरबी घोड़े होते हैं, उनको पालने का जो काम है यहाँ के लोग वहाँ पे काम करते हैं और बहुत अच्छे ये लोग उनको समझते भी हैं और ज़्यादातर लोग ये उस गांव में उस इलाके में बांडा बुज़दार को हम क्रॉस कर चुके हैं। अब आगे जनाब एक मोड़ है और इस मोड़ से हम आगे बढ़ रहे हैं और सामने आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसको गालिबन तोड़ा गया है और उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा है।
ये बिल्कुल जी बनी हुई बिल्डिंग किसी ने तोड़ी है, देखें पता नहीं उसकी वजह क्या रही। अब हम बिल्कुल सरबन के साथ जुड़ गए हैं। यहाँ से ये सरबन के दामन में हम, आपको बाएं जानिब जो ऊपर पहाड़ नज़र आ रहा है ये कोहे सरबन है, और ये वही कोहे सरबन है जिसका ज़िक्र अल्लामा इकबाल की नज़म अब्र कोहसार में हमें मिलता है। किसी प्रोग्राम में अब्र कोहसार भी आपको पढ़ के सुनाएंगे, और उस मकाम से मैं एक वीलाग करूँगा जहाँ पे अल्लामा इकबाल ने बैठ के वो नज़म लिखी थी। और ख़ूबसूरती जो है वो इंसान को मदोश कर देती है। आप जहाँ कहीं भी हमें देख रहे हैं, कभी आपको मौका मिले हमारे इस इलाके में आने का, तो ज़रूर इस सड़क को ज़रूर एक बार विज़िट कीजिएगा। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ज़बरदस्त, और बहुत ठंडी ठंडी हवा जो है वो इस वक्त हमें मिल रही है। और मेरे दाएं जाने मैंने आपको बताया ना कि गलियात का इलाका है, और गलियात से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो सीधी सड़क पे आती हैं। ये तमाम तरह अब ये हाउसिंग स्कीमें यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं प्राइवेट सेक्टर में, और जैसा मैंने कहा कि गवर्नमेंट इस इलाके में ज़मीनें ख़रीद के और मकामी लोगों को भी सही पेमेंट हो, और बाकी लोगों को प्लाटिंग करके फैसिलिटीज़ दे के प्लाट दिए जाए। हमारे इन शहरों में अगर जिस तरह ज़ाहिर है, जिस तरह हमारी सियाहत है, इसको अगर फ़रोग़ दिया जाए और लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिले, मकामी लोग भी रोज़गार हासिल करें और बाकी लोग जो बाकी शहरों में हैं वो भी आके अपना रोज़गार यहाँ पे कमा सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत इलाके हैं। अब यहाँ पे हमें देहात के रंग मिलते हैं, और जनाब सहूलतें जो हैं वो शहर की भी हमें नज़र आती हैं। आगे बढ़ते हुए हम अब एक ऐसे मकाम पे आ गए हैं जहाँ से हम एक और जो है वो छोटा नाला है, बरसाती नाला, उसको हम क्रॉस करेंगे, और यहाँ से हम गुज़रते हुए आगे जा रहे हैं। ये बिल्कुल एक पहाड़ी के साथ हम आ चुके हैं। अब दाएं जानिब हमारे पहाड़ शुरू हो चुके हैं, पहले हमारे बाएं जानिब थे, अब दाएं जानिब है। और इस पहाड़ पे जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है, इसको हम जंगली जैतून भी कहते हैं, हमारी हिंदू ज़बान में काऊ कहते हैं। इस पे आजकल पेवंदकारी हो रही है और ये जैतून का फल दे रहा है। पहले ये बहुत ज़्यादा इस इलाके में होता था, लेकिन इसमें फल नहीं था, लेकिन कुछ जदीद इसमें रिसर्च के बाद अब इस पर पेवंदकारी करके तो जनाब यहाँ से जैतून हासिल किया जा रहा है। आम तौर पे अगर आप तकरीबन 50 और 40 के दरमियान स्पीड रख के इस सड़क पे चलते हैं तो तकरीबन 10 से 12 मिनट में आप यहाँ पे दमतोड़ के पास आ जाते हैं। ये दमतोड़ हमारे एबटाबाद का एक तारीख़ी गांव है। कोशिश मेरी है कि इस गांव के बारे में, बल्कि ये एबटाबाद का कहते हैं जी जो बहुत कदीम गांव है उनमें इस गांव का शुमार होता है। इस पर एक प्रोग्राम आपके लिए हम करेंगे। तो ये बिल्कुल दमतोड़ के पास जाके ये मरी रोड को ये बाईपास मिल जाता है। ये बांडा शोहालियाँ हमारे राइट साइड पे नीचे गांव है, ये उसको सड़क जा रही है नीचे। और जिन लोगों को नहीं पता उनको बताएं, जैसे पंजाब में गांव को पिंड कहा जाता है, हमारे हिंदको और पश्तो में गांव के लिए बांडा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें पुलिस चेक पोस्ट है आगे, और जनाब ये देख रहे हैं, लोगों को चेक कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये जो चेक पोस्ट है वो ख़ासी सहूलत है। उनको गाइडलाइन भी देते हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी होता है इस चेक पोस्ट से। ये मैं ओवरटेक करने जा रहा हूँ जनाब, ट्रक को मैंने ओवरटेक किया, और मेरे दोनों जानिब जो है वो आपको गांव नज़र आ रहे हैं। खूबसूरती गांव की नज़र आ रही है। अब थोड़ी सी चढ़ाई शुरू हो चुकी है, और ये 2 तार का गांव है, और यहाँ पे थोड़ी सी लैंडस्लाइडिंग भी आप देख रहे हैं, क्योंकि बैक साइड पे इसके कोई दीवार नहीं लगाई गई, तो उस वजह से तेज़ बारिशों में लैंडस्लाइडिंग हो जाती है ऊँची पहाड़ी जगहों पर। ये सामने से देखें लोग गलियात से वापस आ रहे हैं, और ये थोड़ी देर बाद ये मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। अगर ये एबटाबाद शहर से होके गुज़रते तो उसमें 2 घंटे भी लग जाते हैं, 3 भी लग जाते हैं,
1 घंटा भी लग जाता है, ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। लेकिन अब लोगों के लिए एक आसानी जो है वो ये पैदा हो गई है, एक बाईपास है और ज़बरदस्त किस्म का बाईपास है। इसी तरह का एक बाईपास अगर शिमला हिल वाली साइड से एबटाबाद शहर को दे दिया जाए तो उसमें मानसेरा वाली ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो सकती है और जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए आसानियाँ हो सकती हैं। कोहे सरबन के साथ हम चल रहे हैं, एक मस्जिद आई है जी, मस्जिद ख्वाजा, 2 तार गाँव में है, खूबसूरत मस्जिद है और ज़ाहिर है जहाँ मुसलमानों की बस्तियाँ होती हैं वहाँ पे सबसे पहले मसाजिद तामीर की जाती हैं। ये आगे ख़तरनाक मोड़ है जिसकी निशानदेही है वहाँ पे की जा चुकी है कि भाई यहाँ पे एहतियात से आप चलें। ये बिल्कुल यू टर्न अब आप इसको कह सकते हैं। ये मकामी लोग आपको जगह जगह बैठे हुए नज़र आ रहे हैं जो मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं और आने जाने वाले